एक समान मिलेगा। जगदेव प्रसाद ने और बोला था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। तो आज बिहार में दो तरह के या पूरे भारत में दो तरह के लोग हैं। जात से ऊपर उठ जाइए, धर्म से ऊपर उठ जाइए। 10% शोषक हैं और 90% शोषित है। देश के 90% संपदा 10। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में चुनाव है और इस चुनावी समर में तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के ये समाज के बीच में है, किन किन मुद्दों को लेकर के इनका अपना एजेंडा बनेगा। तो इस कड़ी में हम पटना में है और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद है, शोषित समाज दल से समर्थित अखिलेश कुमार जी। इनसे हम समझेंगे क्या है इनका मुद्दा और किन मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी। सबसे पहले तो मैं बिहार वासियों को अपनी ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। और बिहार वासियों को मैं अपना मैसेज देना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद आप अभी तक मालिक चुनने का काम किया, सेवक चुनने का काम नहीं किया। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि किसी दल के जो भी प्रत्याशी आपके मैदान में आ रहे हैं, वो पहले तो दल के अंदर करोड़ों रुपया दे करके और टिकट लेकर के आते हैं और झूठे झूठे वादा कर करके आपसे वोट लेने का काम करते हैं। यहाँ तक कि वोटर के रिझाने के लिए अपने दलाल के माध्यम से जो तरह तरह का खर्च दे करके, लोभ दे करके आप वोट लेने का काम करते हैं। और 5 सालों तक सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर जीरो और भ्रष्टाचार ही होते रहता है। या तो कागज़ पर विकास होता है, ज़मीन पर विकास नहीं होता है, क्योंकि उनको अपने पहले टिकट का दाम वसूलना होता है, साथ ही अपना ऐशो आराम का सामग्री बनाना पड़ता है। लेकिन मैं इस बार लोकतंत्र का परिभाषा अपने जनता के बीच में समझाने का काम करूंगा कि अगर आपको सेवक चुनना है तो आप अखिलेश कुमार को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से कुछ सहयोग कर करके और यहाँ जिताने का काम करें, कुछ पैसा दें, सहयोग करें, वोट दें और अपना सेवक अखिलेश कुमार को बनाएं। क्योंकि आपके विधानसभा में, या मैं कहूँ कि पूरे बिहार के विधानसभा में अभी तक विकास नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशियों की तरफ से या विधायक के तरफ से, मंत्री के तरफ से रोड और नल जल का ही विकास बताया जाता है, जो इलेक्शन के टाइम में या इलेक्शन के कुछ पहले गलत सलत योजना बना करके और पैसा लूटने का काम करता है। और नल जल योजना जो अभी हम देख रहे हैं बांकीपुर विधानसभा में, मैं जब घूम रहा हूँ तो इतना दयनीय स्थिति है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लू पाइप लगा करके और नल के जगह पर हवा दिया जाता है और पानी नहीं मिलता है। तो ये सब भ्रष्टाचार पर हमारी लड़ाई है। यहाँ शिक्षा के नाम पर जीरो है। कोई भी विद्यालय में न छत ढंग से है और न स्टूडेंट के हिसाब से भवन है। एक भवन में, एक रूम में मैं कहीं कहीं जांच किया तो पता चला कि 500 से 600 विद्यार्थी हैं, 11 से 12 टीचर हैं। तो यह पढ़ाई नहीं, यह बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। रोजगार के मामला में आप देख लीजिए, जितने भी गरीब गुरबा चौक चौराहा पर कमाते हैं या सड़क के किनारे कमाते हैं, तो बड़े बड़े स्वर्ण समाज के लोग मंत्री से मिल करके उसे प्लेटफॉर्म बनाने के नाम पर, फुलवारी बनाने के नाम पर ठेका ले लेते हैं और ठेला वाला को अतिक्रमण के नाम पर तूड़ दिया करते हैं, कमाने नहीं देते हैं। बेरोजगारी यहाँ बढ़ रही है। ऐसे ही आज़ादी के बाद लगभग 3 करोड़ जनता यहाँ से पलायन बिहार से बाहर होकर के कमाते हैं। गुजरात है, बम्बई है, हैदराबाद है, बहुत दूसरे राज्य में। तो मैं उन बिहार वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि शोषित समाज दल का नीति सिद्धांत के लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। आपका शिक्षा दुरुस्त होगा, इसका जो नीति है शिक्षा नीति
निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, सबका शिक्षा एक समान मिलेगा। जगदेव प्रसाद ने और बोला था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। तो आज बिहार में दो तरह के या पूरे भारत में दो तरह के लोग हैं। जात से ऊपर उठ जाइए, धर्म से ऊपर उठ जाइए। 10% शोषक हैं और 90% शोषित है। देश के 90% संपदा 10% के हाथों में चला गया है और 10% संपदा 90% आदमी के पास है, उसी से गुजारा कर रहे हैं। मैंने तो घूमा पूरे बांकीपुर में, चाहे पूरे बिहार में या पूरे राष्ट्र में। मैं शोषित समाज दल का महामंत्री हूँ, घूमने का काम करता हूँ। हमारे शोषित पीड़ित वंचित जो SC ST OBC मिनोरिटी से लोग आते हैं और साथ में अपर कास्ट के जो 3% जो लोग हैं, इतना गरीबी से जूझ रहे हैं कि पाव और ज़मीन भी, उसके कहने का मतलब कि 5 दूर भी ज़मीन नहीं है। वह रोज़ लेबर का काम करते हैं, दाई का काम करते हैं। इस तरह से काम कर कर के गुजर बसर करते हैं। सरकार के भी आंकड़ा देख लीजिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आपका जनता 80 करोड़ 5 किलो अनाज खरीदने के भी क्षमता नहीं रहा। तो आने वाला समय में जो नारा जो दे रहा है या फेसबुक पर देख रहे हैं कि मोदी तेरे राज में कटोरा मेरे हाथ में, आने वाला समय में कटोरा से अगर बचना है और यह सब जो भ्रष्टाचार से बचना है, यह परिवारवाद से बचना है, जैसा कि बांकीपुर में हो रहा है 30 वर्षों से, तो मैं तो बांकीपुर का कैंडिडेट हूँ। तो बांकीपुर के जनता से यह निवेदन करूँगा कि आज तक आपके यहाँ सिर्फ रोड का काम हुआ है और उसी रोड के काम से योजना का आपका टैक्स का सारा पैसा इसी योजना में चला जाता है। आपको चाहिए स्कूल, आपको चाहिए स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल, आपके लिए चाहिए महाविद्यालय, आपको लिए चाहिए सामुदायिक भवन, आपके लिए चाहिए हर घर मजरूआ ज़मीन पर विधायक के द्वारा बनाया हुआ मार्केट में एक गो दुकान फ्री में, आपको चाहिए हर हाथ को रोजगार। जो भी ठेला वाले, रिक्शा वाले जो भी हैं, सबको रहने के लिए सामुदायिक भवन चाहिए, घर चाहिए, छत चाहिए। तो ये सब व्यवस्था के लिए अगर आपको चुनना है तो मैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से शोषित पीड़ित का लड़का अखिलेश कुमार आया हूँ। जगदेव प्रसाद ने भी कहा करते थे कि सोचतों के द्वारा सोचतों के लिए सोचतों का सरकार बनेगा, तब आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। नहीं तो जो भी प्रत्याशी जब तक दरिद्रता और निरादर की चोट से चुटैल नहीं हुआ है तो आपका दर्द का नहीं हाल जानेगा। मैं सभी दर्द को महसूस किया हूँ। मैं निरादर का भी अपमान सहा, मैं गरीबी का भी अपमान सहा। अब मैं कुछ अगर बना हूँ तो आपका बाकी का जीवन आपके समर्पित है। मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। सेवक बनने के लिए जनता मालिक होता है, प्रत्याशी नौकर होता है, सेवक होता है। जनता से मैं अपील करूँगा, निवेदन करूँगा कि वह तन मन धन से समर्पित होकर के अपनी समस्या का समाधान के लिए विधानसभा में भेजें। अब मैं आपका आवाज़ बनूंगा। जैसा कि आप मेरे हिस्ट्री में आप देखे होंगे, आपका प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लिए धरना प्रदर्शन करने का काम किया। मैं आपके लिए गली नली का सब धरना प्रदर्शन करने का काम किया। आपका रोजगार के लिए हमेशा धरना प्रदर्शन के लिए काम किया। तो आज जब बारी आई है तो सारे रिश्ते नाते धर्म और जात से उठ करके अखिलेश कुमार को वोट कीजिए। और प्रचार प्रसार भी आप ही के जिम्मे है, क्योंकि आज का जो भी गोदी मीडिया है वह बिना पैसा का प्रचार प्रसार भी नहीं करता है। आज ये हमारे मीडिया वाले आए हैं, कुछ सोच समझ के आए हैं, ऐसे प्रत्याशी को इन्होंने साथ दिया है। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। तो मेरी आवाज़ को सुने, आवाज़ से प्रचार प्रसार में लग जाएं कि अखिलेश कुमार को इस बार वोट दें। अपने गरीब बेटा, अपने शोषित पीड़ित वंचित को वोट दे करके भारी मतों से विजय बनाएं। आपका समस्या का समाधान होगा। पूरे बिहार के शोषित पीड़ित जनता के लिए मैं आवाज़ बनूंगा।
और जगदेव प्रसाद की तरह मैं यह वादा करता हूं कि आपका समस्या का निदान के लिए मेरी जान भी चले जाएगा तो कोई गम नहीं है, लेकिन शोषित पीड़ित जनता का आवाज़ बनूंगा। आपके सामने जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, नितिन नवीन जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सभी चीज़ों से सुदृढ़ हैं, उनकी सत्ता में रही है, उनकी सरकार में रहे हैं, लगातार 6 बार से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे, तो क्या लगता है कि इनसे आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, राजनीतिक दल का मतलब होता है, परिभाषा होता है कि जिस राजनीतिक दल में समस्या का समाधान करने का क्षमता हो उसे राजनीतिक दल कहते हैं। अभी तक जनता को मालूम नहीं था। क्यों नहीं मालूम था? कि अभी तक कोई वैसा प्रत्याशी नहीं आया जो जानकार हो। तो आज तक जितने भी भारत में राजनीतिक दल बना उसे न लिखित सिद्धांत है और न उसके पास कोई कार्यक्रम है, सिर्फ और सिर्फ विधान को लेकर के जनता के बीच में आया है। अब बिना सिद्धांत के कार्यक्रम अधूरा है। अब बिना कार्यक्रम का जो चुनावी घोषणा है वह झूठ का पुलिंदा है। जैसा कि आप 11 वर्षों से देख रहे हैं, 20 वर्षों से देख रहे हैं, आज़ादी के बाद से देख रहे हैं कि कोई भी नेता आया है तो कोई धर्म के नाम पर, कोई 2 करोड़ हर साल नौकरी के नाम पर, कोई काला धन के नाम पर कि 15 करोड़ हर जनता के खाता में देंगे। आज जो है नया सिस्टम है नीतीश जी का कि 10,000 रुपया महिलाओं को रोजगार के नाम पर देंगे। मैं कहता हूं कि 10,000 रुपया में एक चाइनीज फ़ोन नहीं आएगा, वो बेचारी रोजगार क्या करेगी? 10,000 लेने के चक्कर में 2 से 3 हज़ार रुपया हुआ आशा दीदी या कौन कौन में खर्च कर दिया है। तो ये सब झूठ का पुलिंदा है। शोषित समाज दल के पास नीति सिद्धांत कार्यक्रम बना हुआ है। अगर हमसे कुछ आप पूछेंगे तो मैं कहता हूं कि शोषित समाज दल हर हाथ को रोजगार देगा और विकास करने में अव्वल दर्जा जो है से शोषित समाज दल को मिलेगा, क्योंकि यह महापुरुषों के सिद्धांत पर बना हुआ है। भगवान तथागत बुद्ध के सिद्धांत इसमें है, बाबा साहेब अम्बेडकर का सिद्धांत है, ज्योतिबाई फूले का जो विचार था, फिर आपका सम्राट अशोक का जो विचार था, इस सारे महापुरुषों के विचार पर यह सिद्धांत खड़ा है। इस सिद्धांत के तहत हम लोग कृषि के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए जो नीति सिद्धांत बनाए हैं यह लागू होगा और सब जो है खुशहाल होगा, किसान मालो माल होगा, गरीबी यहाँ से दूर होगी, निरादर दूर होगी। मैं सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन सब जो है से मैं कर करके और सबों को मैं खुशहाल बनाने का काम करूँगा। सत्ता के चारों पावर हाउस में अभी तक जो 10% लोगों का शासन रहा है उसे मैं दूर कर करके और जगदेव प्रसाद का जो नीति सिद्धांत है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मैं नियम लगा करके और सबों को भरने का काम करूँगा। यही हमारी विकास की नीति और सिद्धांत है। बांकीपुर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे वोटिंग के बारे में? बांकीपुर से के जनता को मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं जो अभी बोला, पहले मेरे बात पर अगर विश्वास है तो आप हमें वोट दें और वोट दे करके बहुत भारी मतों से विजय बनाएं, क्योंकि आप आज़ादी के बाद सिर्फ और सिर्फ धोखा खाया है। उस धोखेबाज से बचें, उस सामंती से बचें, वह पूंजीपतियों से बचें, वह धर्म और जात से बचें जो आपका समस्या का अभी तक हल नहीं किया है। उस समस्या के हल के लिए मुझे वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार वासियों को, खास कर करके 182 बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता को, कि मैं आपके गरीब शोषित पीड़ित के बीच से मैं एक पैदा हो करके आपका उत्थान करना चाहता हूं, आपका विकास करना चाहता हूं। और सम्राट अशोक की तरह 12 बजे रात में भी आप मेरे यहाँ समस्या को लेकर के आएंगे तो समस्या समाधान के लिए हमारे घर का दरवाज़ा खुला रहेगा, 24 घंटा खुला रहेगा। जय भारत, जय संविधान, जय बिहार के जनता। खास करके मैं 182 विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर के जनता को जय करता हूँ।
तो हमारे साथ मौजूद थे अखिलेश कुमार जी, जो कि बांकीपुर विधानसभा से शोषित समाज दल के समर्थित प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपनी बातों को रखा और जनता मालिक होती है और उसी को डिसाइड करना है कि किसको जिता करके विधानसभा में पहुंचाएगी, किसको सत्ता के शीर्ष पर बैठाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।